तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ एक और नई जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने गवर्नमेंट जॉब की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और ये हमारी पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली और भी ऐसी जॉब नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉब्स 2021 के बारे में बताऊंगा। ऑयल इंडिया ने हाल ही में ही फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल, 10th पास, 12th पास, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और चीज़ें। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ड्रिलिंग हेडमैन, रिगमैन, सुपरवाइज़र, ड्रिलिंग टॉपमैन और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं। अगर आप ऑयल इंडिया लिमिटेड में जॉब करना चाहते हो या जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ पोस्ट और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं। तो चलिए जानते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं। ड्रिलिंग हेडमैन के लिए 4 वैकेंसीज़, ड्रिलिंग रिगमैन के लिए 5, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए 5, केमिकल असिस्टेंट के लिए 10, असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रिशियन के लिए 10, ड्रिलिंग टॉपमैन के लिए 17, असिस्टेंट मैकेनिक पंप के लिए 17, गैस लॉजर के लिए 20, असिस्टेंट मैकेनिक आईसीई के लिए 31। ये सभी वैकेंसी ऑयल इंडिया ने निकाली है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप आसानी से इंडियन ऑयल कंपनी में अप्लाई कर कर एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके पास कितनी एज लिमिट होनी चाहिए जिससे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 से 35 साल है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 40 है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 से 38 साल है। अगर आप इस लिमिट में आते हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। ये सब सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, हेडमैन के लिए सैलरी 19,500 रुपये, रिगमैन के लिए 16,400, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए 19,500, केमिकल असिस्टेंट के लिए 19,500, रिग इलेक्ट्रिशियन के लिए 16,640, टॉपमैन के लिए 16,640, मैकेनिक पंप के लिए 16,640, गैस लॉजर के लिए 16,640 और असिस्टेंट मैकेनिक आईसीई के लिए भी 16,640 रुपये होने वाली है। और आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और मैं आपको नीचे एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके पास कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जिससे आप ऑयल इंडिया कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ड्रिलिंग हेडमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर आप ड्रिलिंग रिगमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी ट्रेड। और अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रिलिंग में और 1 साल का रिगमैन में। अगर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की कैटेगरी में आते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। और बात करें एक्सपीरियंस की तो आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, अगर आप केमिकल असिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। केमिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए केमिकल ट्रेड में, और मिनिमम 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए। और बात करें एक्सपीरियंस की तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर आप ड्रिलिंग टॉपमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए, आईटीआई ट्रेड होना चाहिए। और बात करें एक्सपीरियंस की तो आपके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रिलिंग रिग वर्क में और 2 साल का टॉपमैन ड्रिलिंग रिग्स में। असिस्टेंट मैकेनिक पंप के लिए आपको 10th पास होना है, आपके पास 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। गैस लॉजर के लिए आपको 10th और 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम से,
और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गैस लॉगिंग में। असिस्टेंट मैकेनिक इन ICE में आपको 10th पास होना है और ITI की डिग्री चाहिए इन मैकेनिकल डीजल ट्रेड में, और आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आपको ऑयल इंडिया कंपनी कैसे सेलेक्ट करेगी और इसमें सिलेक्शन के क्या क्या प्रोसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, या तो आपका इसमें प्रैक्टिकल होगा या आपका इसमें पर्सनल असिस्टेंट का टेस्ट होगा। इसे क्लियर करके आप आसानी से ऑयल इंडिया कंपनी में जॉब पा सकते हैं। चलते हैं अब आगे और जानते हैं कि आपको किस टाइम और किस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हर कैटेगरी के लिए अलग अलग दिन दिए हुए हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और टाइमिंग सबके लिए सेम है, वो है सुबह के 7 से सुबह के 11 बजे तक। तो आपको इसी बीच अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की डेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे हेडमैन के लिए 24 मई, रिगमैन के लिए 27 मई, सुपरवाइज़र के लिए 31 मई, केमिकल असिस्टेंट के लिए 3 जून, रिग इलेक्ट्रिशियन के लिए 7 जून, ड्रिलिंग टॉपमैन के लिए 10 जून, असिस्टेंट मैकेनिक पंप के लिए 14 जून, गैस लॉजर के लिए 17 जून, असिस्टेंट मैकेनिक इन ICE के लिए 22 जून। आपको इसी दिन और इसी टाइमिंग पर रजिस्ट्रेशन करना है, उससे पहले ये रजिस्ट्रेशन नहीं खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप कैसे इंडियन ऑयल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी oil-india.com की वेबसाइट पर जाना है, और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना लाइक दीजिए, और हमारे चैनल फाइंडिंग जॉब विद मुदित को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली और भी ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।